हेलो दोस्तों, आर के गुप्ता स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज पढ़ेंगे हम लोग संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन, यानी जितना भी संशोधन हुआ है उसमें का मुख्य चीज आज पढ़ेंगे। तो आइए, पहला संशोधन 1951 में हुआ था, यानी पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में। इसके अंतर्गत क्या क्या कहा गया है? तो इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है। इस संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है तथा यह भूमि सुधार से संबंधित है। यानी 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है। अब आइए, 7वां संशोधन 1956 ईस्वी में हुआ था। 7वां संशोधन 1956 ईस्वी में, इसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। यानी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है तथा एक राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल रह सकता है। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। अब भाई 8वां संविधान संशोधन 1959। 8वां संविधान संशोधन 1959, इसमें SC ST तथा आंग्ल भारतीय समुदायों के आरक्षण संबंधित प्रावधान को 1970 ईस्वी तक बढ़ा दिया गया है। यह 8वां संविधान में संशोधन में कहा गया है। अब ये 9वां संशोधन, 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ था। इसमें प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की कुछ शर्तें रखी गई थी। अब आइए 10वां संविधान संशोधन 1961 ईस्वी। इसके द्वारा इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र दादर एवं नगर हवेली को भारत में मिला लिया गया है। अगर पूछेगा कि दादर नगर हवेली को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में मिलाया गया है? तो 10वां संविधान संशोधन। 10 से दादर, 10 से 10वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब आइए 11वां संविधान संशोधन 1961। 11वां संविधान संशोधन 1961 में क्या कहा गया है? तो इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधान में परिवर्तन कर दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया था। यानी कि इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधान में परिवर्तन कर दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। 11वां संविधान संशोधन। अब 15वां संविधान संशोधन 1963 ईस्वी। इसके अंतर्गत हाई कोर्ट के न्यायाधीश की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी 15वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब आइए 16वां संविधान संशोधन 1963 ईस्वी। तो इसमें 16वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा। यही शब्द जोड़ा गया है। यानी पूछेगा कि मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा, किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? तो 16वां संविधान संशोधन 1963 में जोड़ा गया है। अब आइए 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में। इसके द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। पूछेगा कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया है? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में। अब ये 24वां संविधान संशोधन 1971 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बिहार SI के मेंस में भी यह पूछा गया था। इसमें अनुच्छेद 368 संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मति दिया जाना बाध्यकारी होगा। यही 24वां संविधान संशोधन में कहा गया है। अब आइए 31वां संविधान संशोधन 1973। 31वां संविधान संशोधन 1973 में इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई तथा
केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो 20 कर दिया गया। अब ये 35वां संविधान संशोधन 1974, इसमें सिक्किम को संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे स्वराज्य के रूप में भारत में प्रवेश किया गया। यानी पूछेगा कि सिक्किम को स्वराज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा मिला, तो 35वां संविधान संशोधन 1974। अब आइए 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी, इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। यानी सिक्किम को 22वां राज्य कब घोषित कर दिया गया, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में। अब आइए 39वां संविधान संशोधन 1975, इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। यह 39वां संविधान संशोधन में कहा गया है। अब आइए 41वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई तथा यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग की आयु अधिकतम 65 वर्ष रहेगी। अब ये 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया है तथा लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है तथा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची किया गया है। अब ये 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी, इसके द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया है। यानी आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया है तथा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर विधिक या कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है तथा लोकसभा और राज्य विधानसभा की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। यानी 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। अब ये 60वां संविधान संशोधन 1988, 60वां संविधान संशोधन 1988, इसके द्वारा व्यवसाय कर की सीमा 250 रुपया से बढ़ाकर 2500 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कर दिया गया है। अब आइए पढ़ेंगे 69वां संविधान संशोधन 1991 में। 69वां संविधान संशोधन 1991, इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है। यानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया है, तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। अब आइए 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया है। इसका ट्रिक है नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी भाषा को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। अब ये 73वां संविधान संशोधन। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, इससे घबराना नहीं है, इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ था। इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है तथा भाग 9 भी जोड़ा गया है, जिसमें पंचायती राज्य का उल्लेख है। 73वां संविधान में पंचायती राज्य का उल्लेख है। अब आइए 74वां संविधान संशोधन 1993,
इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची तथा भाग 9 के क जोड़ा गया है, जिसमें नगरपालिका, नगर निगम तथा नगर परिषद का प्रावधान है। अब ये 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधित प्रावधान किया गया है तथा अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत जोड़ा गया है। शिक्षा को 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। अब आइए 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003 संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया है। इसका ट्रिक है बोडमास। बो से बोडो, ड से डोंगरी, मा से मैथिली और स से संथाली। यह 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। अब आइए 96वां संविधान संशोधन 2011 ईस्वी, 96वां संविधान संशोधन 2011 संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओड़िया लिखा गया है, यानी उड़िया के स्थान पर उड़िया भाषा कब लिखा गया है? तो 96वां संविधान संशोधन 2011 ईस्वी में। अब ये 100वां संविधान संशोधन 2015, पूरे 100वां संविधान संशोधन 2015, इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि विवाद है। अब आइए 101वां संविधान संशोधन 2016, 101वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा जीएसटी को लागू किया गया है। अब आइए 102वां संविधान संशोधन 2018, 102वां संविधान संशोधन 2018, इसके द्वारा अनुच्छेद 338 के ख को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, यानी ओबीसी का गठन किया गया 102वां संविधान संशोधन के द्वारा। 103वां संविधान संशोधन 2019, 103वां संविधान संशोधन 2019, इसके द्वारा आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी EWS को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।